नमस्कार बच्चों। हमारे जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनका जो पेपर है वो आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गई। आपके पास अब 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने के टाइम को किस तरीके से हम यूटिलाइज़ करें, उसको किस तरीके से हम लें, तो फिज़िक्स के अंदर आपके 2 महीने में कैसे तैयारी करें फिज़िक्स की, हम उसके बारे में आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। सिलेबस हमने लगभग करवाया है और अभी सोच रहा हूँ कि रिवीजन की वीडियोस का थोड़ा स्टार्ट करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 महीने सब्जेक्ट आपके पास क्या है, 5 हैं। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या बायो वाले हैं तो बायो है, साथ में इंग्लिश हिंदी है। किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। फिज़िक्स के लिए आप प्रॉपरली प्लानिंग करो, किस तरीके से पढ़ना है। 2-2 घंटे रोज़ हर सब्जेक्ट को तो कम से कम दो। बाकी और जितना ज़्यादा टाइम देगा वो उसका ही फ़ायदा है, आगे उसको एडवांटेज मिलना है, परसेंटेज उसकी ही ज़्यादा बननी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादा जो वेटेज रखते हैं वो चैप्टर कौन कौन से हैं फिज़िक्स के। उन चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करना, उनकी वेटेज बाकियों से ज़्यादा है। कौन कौन से हैं चैप्टर जिनकी वेटेज ज़्यादा रहेगी। सबसे पहले चैप्टर नंबर आपको 11, चैप्टर नंबर 12, 11वां किरण प्रकाशिकी, 12वां तरंग प्रकाशिकी, उसके बाद चैप्टर नंबर 16वां अर्धचालक वाला, 17वां तरंगों वाला। 4 चैप्टर हो गए ये। 11वां 12वां मिला के 9 नंबर के हैं। उसके बाद अर्धचालक वाला 6 का मान लीजिए, 15 4 नंबर का या 3 नंबर का मान के चलिए आपका तरंगों वाला चैप्टर है। और 7वां चैप्टर जो 7th चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वो भी काफ़ी बड़ी वेटेज रखता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहले इन चैप्टर को बहुत अच्छे से आप कर लो। 11वां 12वां 7वां 16वां 17वां, ये 5 चैप्टर हो गए। बाकी देखिए चैप्टर नंबर 5 और 6, उनमें चैप्टर नंबर 5 में किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किरचॉफ के नियम के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। सेलों का संयोजन। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो लिस्ट है वो भेज दिया है, आप उसको देख सकते हो। बाकी चैप्टर 1 से 4 7 नंबर के हैं। और देखो, और 16वां अकेला 6 नंबर का है। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं कि पहले 4 चैप्टर करने नहीं है, लेकिन वो 16वां चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। पहले 4 चैप्टर के कंपेयर तो पहले 4 चैप्टर पढ़ोगे, 16वां दोनों को उस हिसाब से वेटेज दो। आप समझ रहे होगे बात। 5वें चैप्टर के अंदर जैसे मैंने किरचॉफ का नियम, 6ठे में भी आपको पता है वही व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, व्हीटस्टोन सेतु, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मीटर सेतु है ना, ये सब चीज़ें। तो प्रॉपरली प्लान्ड करो, आप उस प्लानिंग से पढ़ो। इसी तरीके से केमिस्ट्री को प्लानिंग से पढ़ो। और टेंशन में आके पढ़ाई करोगे तो फिर होगी नहीं। टेंशन में आके ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से प्रिपेयर करना है, टेंशन फ्री। फिर अब देखिए आपका पेपर 8:45 से स्टार्ट है, शायद 8:45 से है। सुबह के 5 बजे से लेके 8:45 8:30 बजे तक का जो टाइम होगा वो बहुत क्रिटिकल टाइम होगा। एक तो पेपर से पहले नींद, 13 मई को पेपर है फिजिक्स का आपका, नींद पूरी लेके जानी है आपको पेपर से पहले, पहली बात। और दूसरी बात, ज्योमेट्री बॉक्स बढ़िया चेक करना है, डायग्राम अच्छे बनाने हैं, तो ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास पूरा होना चाहिए, उसको बढ़िया से चेक करके आपने जाना है। फिर एक बात और ध्यान रखिए, 5 बजे से लेके जो सुबह का टाइम होगा उस टाइम आपको शॉर्ट नोट ज़रूरी है। बड़े बड़े डेरिवेशन उस टाइम पक्का देखने आपने, सुबह के 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक, 7 बजे तक मान लो, और 1 घंटा पहले किताबें छोड़ने का तो आप पक्की मन बना लो। तो वो जो 7 बजे तक का टाइम है, 5 से 7, उस टाइम आपको सारे डेरिवेशन जो हैं उनको शॉर्ट में बनाने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट में बना के वहाँ एक स्लिप लगा लीजिए कि इस तरीके से इसको करना है। आपको सारा तरीका प्रॉपरली माइंड में सेट होना चाहिए। डेरिवेशंस की थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई आवेश क्यू पड़ा है तो बोल दो क्यू आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी, विभव है तो विभव की गणना करनी, द्विध्रुव दी है तो द्विध्रुव के कारण गणना करनी है।
तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसके कारण क्या गणना कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम और डेरिवेशन, ये दो चीज़ें आपको उस 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी बुक के एक बार रीड लगा लेने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं, कोई कन्फ्यूज़न कहीं भी नहीं होगी। परिभाषाएं आपको पहले ही याद हो जाएंगी सारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यूरी का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका 7th 8th चैप्टर के इससे रिलेटेड 8th चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बस मेहनत आपकी होगी, मेहनत कीजिए, उसके ऊपर फोकस रखिए, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, और हमारा फ़ायदा ये है कि चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आप वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चैनल पे चले जाओ, वहाँ से 12th क्लास निकाल लो, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। बहुत दूर दूर से फ़ोन कॉल्स आती हैं, करौली से बोल रहा हूँ सर धौलपुर से बोल रहा हूँ, या सर बाड़मेर से बोल रहा हूँ, सर जैसलमेर से बोल रहा हूँ, अजमेर से बोल रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ से बोल रहा हूँ। बहुत बच्चे हमें याद करते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके बाद हमें प्यार देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपके साथ है।